हेलो बच्चों, आज हम लोग को देखना है डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड और क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे हम डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करते हैं, कैसे हम क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करते हैं। जब भी वेक्टर इन 3 डायमेंशंस में दिया होता है, जैसे कोई वेक्टर दिया है ए वेक्टर, ठीक है, और दिया हो 2i + 3j कैप प्लस 4j 4k कैप, इस तरीके से अगर कोई वेक्टर दिया हुआ है, एक वेक्टर और दिया हुआ है बी वेक्टर इक्वल्स टू i - 3j - 2k, इस तरीके से अगर दो वेक्टर हमको गिवन है तो हम किस तरीके से उनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। ठीक है, इस पे हमसे क्या पढ़ना है, हमको क्वेश्चन पढ़ना है। चलो अगर मैं बताऊं आपको कि ये दो वेक्टर दिए हुए हैं और इनके डॉट प्रोडक्ट निकालो, आपसे बोले कि a डॉट b निकालिए, तो एक जानकारी जो हम पहले से बता दूं आपको कि हम पहले से जानते क्या है। हम ये जानते हैं कि i डॉट i इक्वल टू j डॉट j इक्वल टू k डॉट k इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, और i डॉट j इक्वल टू j डॉट k इक्वल टू k डॉट i, ये क्या होता है 0 होता है। ये रिजल्ट, इस रिजल्ट के बारे में हम पहले ही जान चुके हैं। कहाँ पे हमने देखा था इसको, डॉट प्रोडक्ट में देखा था। डॉट प्रोडक्ट में हमने ये जाना था कि अगर कोई दो सेम यूनिट वेक्टर, ठीक है, अगर दो सेम यूनिट वेक्टर का हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वो हमेशा क्या आता है 1 आता है, और सेम यूनिट वेक्टर का अगर हम अलग अलग यूनिट वेक्टर का अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वो क्या आता है हमेशा 0 आता है। तो हमने क्या देखा था, ये देखा था। तो अगर मैं a डॉट b यहां से निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा, देखिएगा a डॉट b इक्वल्स टू क्या होगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, बीच में क्या लग रहा है डॉट, ये क्या हो जाएगा i माइनस 3j माइनस 2k। ठीक है, ये आपका क्या हो गया क्वेश्चन मैंने राइट कर लिया। अब हमको क्या करना है, इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। दिख रहा है आपको, इसका हमको क्या करना है डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए हम करेंगे क्या, ये नॉर्मली मल्टीप्लिकेशन की तरह ही सॉल्व करेंगे, लेकिन मैं बाद में आपको बताऊंगा कि डायरेक्ट कैसे इसको कर सकते हैं। ठीक, लेकिन पहले मैं सब पूरा करके दिखाता हूं आपको, तभी आपको फील आएगा। ठीक है, तभी आपको फील आएगा कि मैं क्यों ऐसा लिख दे रहा हूं डायरेक्ट। देखो, इसका पहले मल्टीप्लाई तीनों में करेंगे बारी बारी। कौन सा मल्टीप्लिकेशन है, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, दो वेक्टर का। तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे 1 है कोफिशिएंट i का, 2 का मल्टीप्लाई 1 में 2 हो जाएगा, i का मल्टीप्लाई i में, तो i डॉट i हो गया। फिर क्या होगा प्लस और माइनस, माइनस 2 3 जा 6 i डॉट j हो गया। फिर 2i का मल्टीप्लाई 2k में, माइनस 2 2 जा 4 i डॉट k, ये हो गया आपका i वाला पोर्शन। प्लस j वाले के साथ करेंगे, j का पूरे में तीनों में मल्टीप्लाई, तो 3j i में करेंगे डॉट i। ठीक है, फिर 3j वाले का माइनस 3j से, तो माइनस प्लस माइनस 3 3 जा 9 j डॉट j। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इस साइड आ जाते हैं। चलो अच्छा इधर ही लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 3 का 2 में करेंगे, माइनस 3 2 जा 6 j डॉट k। उसके बाद क्या करेंगे, इधर आ जाओ थोड़ा सा, प्लस 4k का i में करेंगे, प्लस 4k डॉट i, प्लस माइनस माइनस 4 3 जा 12 k डॉट j। कैसे कर रहा हूं, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया, इसका इसमें किया, अब इसका इसमें करूंगा तो 4 2 जा 8 k डॉट k, ये हो गया आपका। ये आपको मैं क्या दिखा रहा हूं कि कैसे हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं। हमने क्या किया, सबसे पहले 2i का प्रोडक्ट इसमें किया इन तीनों में। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, इस 3j का प्रोडक्ट इन तीनों में किया, पहले i में, फिर j में, फिर 2k में। उसके बाद 4 एक k का प्रोडक्ट किसमें किया, i j और k में। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा देखिएगा ध्यान से देखिए। आपको पता है कि अगर सेम, ठीक है, अगर सेम एक ही यूनिट वेक्टर है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट किया जा रहा है तो उसकी वैल्यू 1 होगी, और अगर अलग अलग यूनिट वेक्टर है तो उसका क्या होगा 0। मतलब कि ये आपका i डॉट j क्या हो जाएगा 0, i डॉट k भी 0 हो जाएगा, j डॉट i भी 0 हो जाएगा, j डॉट k भी 0 हो जाएगा, k डॉट j वाला भी 0 हो जाएगा, और k डॉट j वाला 2 बार मैंने क्यों लिख दिया है, ये k डॉट i
ठीक है, k डॉट i वाला भी 0 हो जाएगा और k डॉट j वाला भी 0 हो जाएगा। बचेगा क्या i डॉट i कितना होता है 1 तो 2 हो गया, j डॉट j कितना होता है 1 तो -9, फिर k डॉट k कितना होता है 1 तो 8, तो ये क्या हो जाएगा 2 9 और 8 17, 2 में से 17 जाएगा -15, ये क्या हो गया आपका आंसर। ठीक है, आपको पता भी है कि डॉट प्रोडक्ट करने पर हमेशा क्या आती है स्केलर क्वांटिटी, और ये आपकी क्या है स्केलर क्वांटिटी ही है। ठीक है ना, तो यहाँ पे समझने वाली बात क्या थी, आप सीधे इसको कर सकते थे कैसे, i का मल्टीप्लाई केवल i वाले में करो, j का केवल j वाले में करो और k का केवल k वाले में। अब हम इतना नहीं करेंगे, ये इतना प्रोसेस हमको करने की जरूरत नहीं है, ये मैं केवल आपको समझाने के लिए बता रहा था। तो अगर मैं इसको मिटा दूं, क्या कर दूं, इसको मैं हटा दूं यहाँ से, तो देखिए ध्यान से क्या होगा। अगर मैं इसको हटा दूं तो हमको करना केवल इतना ही था, कितना, केवल इतना ही करना था। क्या देखिए क्या करना था, 2 का मल्टीप्लाई केवल i वाले में तो 2 i डॉट i कितना हो जाएगा 1 तो 2 हो गया, 3 का मल्टीप्लाई -3 में तो -9 हो गया, j का j में मल्टीप्लाई 1 हो गया, k का मल्टीप्लाई k में तो 4 2 8 -8, k का k में 1 हो गया। तो केवल हमको इतना ही करना था, तो ये आंसर कितना आएगा -15। मतलब सॉल्व करने में क्या करना है, केवल 2 लाइन का काम है। ठीक है, करना इतना ही है। ठीक है, ये हो गया आपका डॉट प्रोडक्ट नॉर्मली। अगर मैं इसी का बोलूं क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए आपसे, तो ये भी देख लो आप कैसे करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए आपको एक नई चीज जाननी पड़ती है, वो क्या होता है डिटरमिनेंट। क्या होता है डिटरमिनेंट। ठीक है, ये हम कहाँ पे देखते हैं मैथमेटिक्स में। कहाँ देखेंगे, मैथमेटिक्स में। क्लास 11th की मैथमेटिक्स में नहीं है, ये क्लास 12th की मैथमेटिक्स में है। ठीक है, तो हम देखते हैं मैथमेटिक्स के स्टूडेंट तो जान जाएंगे, लेकिन बायो वाले स्टूडेंट इसको ध्यान से देखें जरा। ये डिटरमिनेंट का सिंबल होता है, हम i j k, ठीक है, जो कोफिशिएंट दोनों में है हमने क्या कर दिया i j को लिख दिया i j के, फिर i का कोफिशिएंट पहले वाले वेक्टर का, ठीक, j का कोफिशिएंट पहले वाले वेक्टर का और k का साइन के साथ रखना है इसका, फिर इसका -3 और इसका -2। क्या किया हमने, a क्रॉस b निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, i j k लिखेंगे, i का कोफिशिएंट पहले वाले वेक्टर का तीनों लिख देंगे उसके नीचे, फिर j का दूसरे वाले वेक्टर का तीनों कोफिशिएंट लिख देंगे सिंबल के साथ। ठीक है, करने का तरीका क्या है, i लिखेंगे, ठीक है, तरीका देखिएगा, i लिखेंगे तो i का रो और i का कॉलम को हम क्या कर देंगे, छिपा देंगे। जब हमको i लिखना होगा तो i का रो और i का कॉलम छिपाएंगे तो क्या मिला 3 4 -3 -2, 3 4 -3 -2। क्या लिखेंगे, इसको छिपाएंगे, इसको छिपाएंगे, 3 4 -3 -2 हो गया। बीच वाले को माइनस में लिखते हैं, इसको j को। ठीक है, अरे यहाँ पे कुछ भी रहे x y z लिखा हो तो y वाले को किसमें लिखेंगे, माइनस में। याद रखो कि बीच वाले को हमेशा क्या लिखना है, माइनस में। ठीक है, ये बायो वालों के लिए। मैथमेटिक्स में इसको और भी अच्छे से पढ़ाया जाएगा कि क्यों ऐसा होता है, क्यों हम ऐसा करते हैं। ठीक है, ये हो गया j। उसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद देखिएगा इसका रो और कॉलम क्या करेंगे, छिपा लेंगे। ठीक है, तो क्या मिला 2 4 1 -2, 2 4 1 -2 प्लस k क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, दिख रहा है ना आपको, हाँ बिल्कुल दिख रहा है, बहुत ही प्यारा दिख रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है आपको फिजिक्स पढ़ के सर। ठीक, k छिपा लेंगे इधर से, ये भी छिपा लेंगे, तो क्या हो गया 2 3 1 -1, 2 3 1 -1 -3 ये। ठीक है, अब हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये शायद आपने वहां भी पढ़ा होगा, कहां पे, ये वाली चीज आपने वहां पढ़ी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड 2 वेरिएबल के लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में आपको बताया जाता था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वो है ये आपका। ठीक है, देखिएगा क्या होगा, लेफ्ट साइड राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, -2 का 3 में मल्टीप्लाई, तो -2 का 3 में मल्टीप्लाई क्या होगा -6, इसका इसमें करेंगे, बीच में माइनस का साइन होता है, 4 3 12 -12 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, -j करते क्या है, ध्यान से देखिए फिर से, इधर का इधर मल्टीप्लाई, -2 का 2 में -4 और 1 का 4 में -4। ठीक है, बीच में माइनस का साइन होता है, प्लस k, -3 का 2 में -6, फिर माइनस होगा बीच में, 3 का 1 में 3 हो गया। इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा माइनस +12 में से 6 जाएगा 6i माइनस ये -4 -8 हो गया, माइनस और माइनस प्लस 8j, यहाँ पे क्या हो गया -6 और -3 -9k। ये देखो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करने पर क्या आया, वेक्टर क्वांटिटी आई या नहीं आई,
आई ना, तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करने पे क्या आती है, वेक्टर क्वांटिटी आती है। ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे, आई जे के का कोफिशिएंट लिख लेंगे पहले डिटरमिनेंट में, उसके बाद आई का कोफिशिएंट लिखेंगे, आई इसको छिपा लेंगे, इसको छिपा लेंगे, एरो और कॉलम सॉरी रो और कॉलम, तो उसका बचेगा 3 4 -3 -2 3 4 -3 -2, जे वाले को छिपा लेंगे तो 2 4 1 -2 2 4 1 -2, के वाले का छिपा लेंगे तो 2 3 1 -3। कैसे सॉल्व करेंगे, राइट से लेफ्ट, -2 का 3 में मल्टीप्लाई, फिर बीच में माइनस का सिंबल, इसका इसमें मल्टीप्लाई। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? तो ये हो गया सॉल्व करने का तरीका। डॉट प्रोडक्ट जब हमने किया था तो क्या आया था, स्केलर क्वांटिटी आई थी, नंबर आया था। ठीक है, जब हमने क्या किया, क्रॉस प्रोडक्ट किया तो कौन सी क्वांटिटी आ रही है, वेक्टर जो आपको दिखाई दे रहा है सामने ही कि ये वेक्टर क्वांटिटी आ रही है। ठीक, और देखते हैं ये तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया आपसे कि अगर डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पूछता है आपसे तो क्या करेंगे। अगर मान लो आपको दे दे, अगर मान लो आपको दो वेक्टर दे दे और बोले कि जैसे आपको दे दे कि वेक्टर लिखेंगे नहीं, वेक्टर a इक्वल टू 2i माइनस 3j माइनस k, ठीक है, एंड b इक्वल टू 2i माइनस k प्लस j नहीं प्लस aj, ठीक है, आर mutually perpendicular, then find the value of a। देख लो आप, कह रहा है कि अगर ये वेक्टर और ये वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, क्या है, परपेंडिकुलर, मतलब कि इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो कह रहा है कि अगर ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के तो प्रूफ करके दिखाओ हमको। क्या प्रूफ नहीं करना है, हमको ये बताना है कि ये a की वैल्यू कितनी होगी। a की जगह पे क्या लिख दिया जाए ऐसा कि कपड़ा बन जाए, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं डायलॉग है। a की जगह पे हम ऐसा क्या लिख दें कि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या हो जाएं, परपेंडिकुलर हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिएगा, अगर मैं बोलूं आपसे कि अगर ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो a डॉट b क्या होगा, 0 होगा, तो क्या मैं गलत बोल रहा हूं या सही बोल रहा हूं। देखिएगा, a डॉट b क्या होता है, a डॉट b होता है ab cos थीटा, तो cos थीटा cos 90 अगर हो जाएगा तो 90 वैल्यू कितनी होती है, 0, मतलब a डॉट b अगर 0 हो जाए, ठीक, तो क्या होगा, ये दोनों परपेंडिकुलर। तो अगर ये पहले से आपको बोल रहा है कि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, मतलब a डॉट b हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो a डॉट b हम 0 लिख देते हैं, 2i माइनस 3j माइनस k डॉट 2i माइनस k प्लस aj इक्वल टू 0। डॉट डॉट निकाल लो, 2 2 जा 4, i का i में 1 आ जाएगा, माइनस 3 का 1 में माइनस माइनस प्लस 3 हो गया, प्लस 1 माइनस a हो गया इक्वल टू 0। ठीक है, देखो इसीलिए a लिखा था यहाँ पे, माइनस a इधर जाएगा प्लस से, a इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 प्लस 3, a इक्वल टू क्या हो जाएगा 7। मतलब कि अगर a की जगह पे हम 7 लिख दें तो ये दोनों वेक्टर क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर। क्यों हो जाएंगे परपेंडिकुलर, क्योंकि इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, समझ में आया। तो अभी के लिए केवल इतना ही 3 क्वेश्चन, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे आप उसको लगाने की कोशिश करिएगा, और आगे का क्वेश्चन और भी बहुत ही अच्छे क्वेश्चन वेक्टर में है। ठीक है, तो आगे का क्वेश्चन हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।